नमस्कार फ्रेंड। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। अभी हमने लास्ट लेक्चर में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाए थे। तो बिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। उत्तल दर्पण के लिए अगर वस्तु अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब है वो F फोकस पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंदुआकार होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगा। अगर अनंत और दर्पण के ध्रुव या पोल कहें के बीच है तो P और F के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो देखते हैं। अगर बिंब की स्थिति क्या है अनंत पर, तो ये हमारा उत्तल दर्पण। तो यहां से कोई किरण आई, समांतर आई प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य फोकस के, तो ये इस तरह से चली जाएगी। हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे पीछे की तरफ, ऐसे इधर से मान लेते हैं, ये ऐसे चली जाएगी और इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, F पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F पर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंदुआकार और आभासी और सीधा है, क्योंकि हमने लाइनों को एक्सटेंड किया है, आगे की तरफ बढ़ाया है, वो वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही। नेक्स्ट, अगर अनंत और P के बीच हो, अगर अनंत और P, तो ये F, ये C, यहाँ पे कहीं पे हमारी वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये कैसे चली जाएगी, ऐसे। इसको इधर की तरफ एक्सटेंड कर लिया। एक और मान लेते हैं, यहाँ से एक किरण आ रही है जो हमारे वक्रता केंद्र से पास करेगी, तो वापस चली जाएगी। इसको एक्सटेंड कर लिया तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा होगा, ये P और F के बीच में बनेगा, छोटा होगा और आभासी होगा। तो इनको नोट कर लें। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग केवल एक जगह किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये वाहनों में पथ दृश्य के लिए किया जाता है। वाहनों की साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है, जो दर्पण लगा हुआ होता है, वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। इससे क्या है कि जो पीछे का हिस्सा है, जो पीछे का जो एरिया है, वो छोटा करके दिखाता है और बहुत सारे एरिया को हमको दिखा सकता है, और जिससे कि हम जो ड्राइवर है वो सेफली, सुरक्षा के साथ वाहन को चला सकता है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो। तो अगर आपको चिन्ह परिपाटी का नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे हम
ये कोई हमारा मान लेते हैं, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल है, कोई भी एक ले लो। इसको ऐसे ग्राफ पे अगर हम पुट करें तो ये जो लेफ्ट हैंड की साइड होगी, इधर की तरफ जो भी वैल्यूज होगी वो सभी नेगेटिव होंगी, और राइट हैंड की तरफ जो भी होंगी वो सभी पॉजिटिव। तो ये साइड हम नेगेटिव लेंगे, ये साइड पॉजिटिव। अब जो ये मुख्य अक्ष होगा इसके परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत ऊपर की तरफ जो भी दूरियां होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और नीचे की तरफ जो दूरियां होंगी वो सब नेगेटिव होंगी। तो इसी आधार पर हम चिन्ह परिपाटी करेंगे। क्या है, नंबर 1, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो जो भी दूरियां होंगी वो कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। नंबर 2, दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड, दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड की सभी दूरियां धनात्मक होंगी, मतलब कि पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होती हैं। ठीक है, धनात्मक होंगी। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, अब दर्पण के ध्रुव से राइट हैंड साइड की सभी दूरी ऋणात्मक होंगी। तो दर्पण के ध्रुव से राइट हैंड साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो ये सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। अब मुख्य अक्ष के जो ऊपर की ओर लंबवत जो सभी दूरियां होंगी वो धनात्मक होती हैं। और नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या लिखना है आपको, कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। ये आप अपने आप से लिख लेना। तो ये पॉइंट है। तो अगर ये आपको पता है ये सारी बातें तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f = 1/v जमा 1/u। तो ये f यहाँ पे क्या होता है, फोकस दूरी। ये है फोकस दूरी f, अब जो v होता है ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। यह फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु की दूरी u के मध्य संबंध होता है।
अब जो एफ है वो हमारी क्या है, फोकस दूरी है, वी है प्रतिबिंब दूरी है ध्रुव से, और यू क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है। तो ये बात ध्यान रखना, एफ फोकस दूरी को दिखाएगा, वी प्रतिबिंब की दूरी को, और यू बिंब की दूरी को, वस्तु की दूरी को। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि यू हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु ऑलवेज किधर होगी, बाईं तरफ। नेक्स्ट, आवर्धन, इसको एम से दिखाते हैं। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से दिखा देंगे, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई को एच से दिखाएंगे, का अनुपात होता है। तो ये किस किस का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो इसको कैसे दिखा देंगे, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बढ़ते बिंब की ऊंचाई h। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, m इज इक्वल टू एच डैश बटे h, या फिर माइनस बी बटे यू से भी हम आवर्धन को दिखा सकते हैं। तो ये आवर्धन है। अब इसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ के करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।